देखो बेटा, हम 13वें पे थे। 13वें से जो पहले हैं 11, 12, 9, 10, 8, इनको हम स्कूल में डिस्कस करेंगे। जहाँ छोड़ा था स्कूल में वहाँ से हम आगे चलेंगे। लेकिन जो क्लासेस अटेंड करता है, जो स्कूल में भी आता है डेली, वो अलग से कॉन्फिडेंट रहेगा बेटा। मैं नहीं कहता ये आने वाला टाइम कहेगा कि सर क्या कह रहे थे। अब देखो, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स है। तो हमने यहाँ पे तरीका बताया था कि अगर अंदर टेन इनवर्स है तो बाहर जो है वो टेन हो, या जैसे बाहर साइन है तो अंदर क्या बने, टेन इनवर्स। तो इसको हम मान सकते हैं x/1। तो टेन क्या होता है, p/h या p/b या b/h। टेन क्या होता है बेटा, p/b। तो ये x ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये p/b हम लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, h होता है h² क्या होता है, p² प्लस b²। तो यहाँ हो जाए x² + 1² एंड h इज इक्वल टू √(x² + 1)। तो साइन ऑफ, अब मैंने साइन इनवर्स लिख लिया। तो साइन इनवर्स क्या होगा बेटा, p/h, यानी कि x डिवाइडेड बाई √(1 + x²) p/h होगा ये। तो साइन इनवर्स x से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x/√(1 + x²। तो यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर एक का पता है तो बाकी की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आज राधा कौन कौन आई हुई थी बेटा, सभी आ रहे थे। अच्छा। साइन ऑफ, जैसे टेन इनवर्स था ना बेटा, एक टेन इनवर्स का पता लग जाए तो हम बाकी सभी को बता सकते हैं। जैसे यहाँ साइन इनवर्स कितना हो गया, p/h x/this। कॉस इनवर्स क्या हो जाता, b/h, यानी कि 1/√(1)। समझ रहे हो, तो ये सभी को बदल सकते हैं। यहाँ से हमने जो है किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, x की, और ये π/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 - x माइनस साइन इनवर्स x और माइनस tan inverse x is equal to π/2। मैंने इसको दो साइन इनवर्स था तो दो जगह लिख लिया, ठीक है। तो अब तरीका क्या है, इसको इनको सबको tan इनवर्स में बदलना, तभी कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ से। तो साइन इनवर्स इसको मान सकते हैं 1x/1। ये 1 है तो ये क्या है, 1 - x है। अब ये क्या होगा, 1 - x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1² + x² - 2x। तो ये आ जाएगा √(x²) - 2x। और यहाँ से, और वैसे भी
यहाँ हिट एंड ट्रायल से हम देखें x इज इक्वल टू 0 आया हुआ है। इनमें ऐसा भी होता है बेटा, ये रख रख के देख लें। 0 रखें तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 -2 साइन इनवर्स 0। तो ये रह गया साइन इनवर्स 1, ये क्या रह गया 0। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन है। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 0 है, तो 0 वाला तो है ही है एक, या तो C ऑप्शन है या A ऑप्शन है। तो अब हम C ऑप्शन पे तो आ ही चुके हैं, अब A हो सकता है हाफ भी हो, तो हाफ रख के देखो इसमें। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये आ गया बेटा साइन इनवर्स, 2 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1। और हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स हाफ π/3। तो ये कितना आ गया, π/6। तो ये कितना आंसर, 6 एलसीएम आएगा तो π-2π, यानी कि ये तो -π/6 आ गया। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए था, π/2। तो ओनली जो है यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा, C ये आंसर है, x इज इक्वल टू 0 वाला। समझ आ गई बात। ऑप्शनल था इसलिए रख रख के देख रहे हैं, नहीं तो क्या करते, सब को tan इनवर्स में बदल लेते, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते, तो काफ़ी लेंथी पड़ जाता है यहाँ पे। लेकिन ये छोटे प्रश्न उत्तरों में पूछा गया है, तो हम छोटे प्रश्नों का ये भी कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है उनको रख रख के देख सकते हैं। जैसे हमने 0 रख के देखा तो आंसर आ गया। इसका मतलब या तो 0 वाला ये A ऑप्शन है या C। हमने फिर A के लिए क्या किया, 1/2 भी रख के देख लिया, तो 1/2 रखने से बात बनी नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा, ओनली C। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। या डिफरेंशिएशन से पहले मैं चाहता था ये भी कर लो, पहले वाला चैप्टर टंटा मेटा फिर रिलेशंस फंक्शंस का। कर ही लेते हैं इसको। तो इसकी मैं हिस्ट्री जोग्राफी नहीं बताऊंगा, इसके हम क्वेश्चंस ही करेंगे बेटा, क्योंकि मैं +1 में बता चुका हूँ। मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर A हमारे पास कोई 1 2 है, B हमारे पास AB है, तो A क्रॉस B क्या होगा, 1A 1B 2A 2B।
पहले ए के एलिमेंट से लिखे, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एनी सबसेट ऑफ A cross B is called a relation from A to B। इसका कोई भी सबसेट का मतलब होता है फाई और खुद A क्रॉस B भी। फिर एक एक एलिमेंट लेके, एक एलिमेंट है इसका 1A, दूसरा एलिमेंट क्या है 1B, तीसरा क्या है 2A, फिर क्या है 2B, फिर दो दो एलिमेंट लेके कुल मिला के कितने होंगे 2 की पावर ये कितने 1 2 3 4 16 सबसेट आएंगे। दो दो का लेके क्या हो जाएगा 1A 1B 1A और क्या आएगा बेटा 2A, फिर 1A 2B, फिर 1B 2A 1B 2B। ठीक है, और क्या आएगा 2A 2B, फिर 3 3 का बेटा 1A 1B 2A, ऐसे ही 1A 1B और क्या हो जाएगा बेटा 2B, और एक हो जाएगा 1B 2A 2B। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और रह गया 1A 1B 2A हो गया, 1A 1B 2B हो गया, 1A 2A 2B रह गया, 1A 2A ये सारे रिलेशन है बेटा। यहां दो ही बातें आएंगी, रिलेशन और फंक्शन। ध्यान से समझ लेना इसको। ए अगर कोई सबसेट सेट है, बी दूसरा सेट है, तो ए क्रॉस बी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है सीधा ही, अब पहले ए के एलिमेंट लिख दो और फिर किसके लिख दो बी के। तो ये क्या, ये हो गए। अब सबसेट बनाने का तरीका क्या होता है, फाई और ये खुद तो होता ही होता है। उसके बाद एक एक एलिमेंट को लेके, फिर दो दो एलिमेंट को लेके, फिर तीन तीन एलिमेंट को लेके, समझ रहे हो ना बेटा। तो ये कुल कितने बनते हैं 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 16 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 16 सबसेट होगी, सारी रिलेशन है ये। फिर ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी if every element
of A is associated with unique element of B. यहाँ दो बातों पे जोर है। एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट होना चाहिए, बी का यूनिक होना चाहिए। यूनिकनेस का मतलब है ये वाली लाइन नहीं फटनी चाहिए वेन डायग्राम में। पहले तो फाई को देखें हम। फाई का मतलब है यहाँ 1 2 है, यहाँ ए बी है, तो कोई से को कोई से नहीं मिला है, तो दोनों कंडीशन फेल है। यहाँ एवरी एलिमेंट वाला तो है ही है, तो ये फंक्शन नहीं है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या क्या है बेटा? 1A है 1B है, 2A है 2B। एक पहली कंडीशन थी ए का हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट, ये पहली कंडीशन क्लियर है। लेकिन दूसरी गलत है, 1A के साथ भी है 1B के साथ भी, ये लाइन नहीं फटनी चाहिए, तो यूनिकनेस खत्म है यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी फंक्शन नहीं है। ये जितने भी रिलेशंस थे इनमें से कुछ ही फंक्शन बन पाएंगे। अब 1A है, 1A का मतलब है ये, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ए के सारे एलिमेंटों की मैपिंग होनी चाहिए, तो 2 बच गया। तो क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए का तो कोई बचना ही नहीं चाहिए। ए के सब इंगेज होने चाहिए। हाँ, बी का अगर एक आधा बच जाता है तो इनटू फंक्शन हो जाता है, और नहीं तो ये ऑन टू होता है। तो एक एक एलिमेंट वाला कोई भी फंक्शन नहीं है। अब 2 एलिमेंट वाले में पा जाओ, 1A और 1B। क्या ये फंक्शन है? नो सर। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि सर एक में से 2 लाइन फट रही है। हाँ, एक तो यूनिकनेस भी चैलेंज, और 2 भी बचा हुआ है यहाँ। इसका तो एक भी नहीं बचना चाहिए, समझ रहे हो? तो दोनों कंडीशन यहाँ पे वॉयलेट हो रही हैं। 1A, अगला है 1A 2A, 1A 2A। क्या ये फंक्शन है? यस सर। यस, क्योंकि पहली बात तो ए के सारे एलिमेंट कवर हो गए। फिर एक एलिमेंट से, हाँ, एक एलिमेंट से कोई 2 लाइनें नहीं है, तो ये फंक्शन है। और कैसा है? मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। 1 1 होता है अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज। मैनी 1 है, और इसका बी का बच भी सकता है, बी का बच गया तो ये इनटू भी है। ये बात हमने साथ साथ नोट करनी है। अब आता है 1A 1B। 1A, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है बेटा ये? नो। गुड, नो सर। क्योंकि एक तो 2 बच गया, और 1 पे मैपिंग तो है लेकिन वो भी यूनिक नहीं है, यूनिकनेस चैलेंज्ड है। उसके बाद है 1A 2B। 1A 2B, क्या ये फंक्शन है?
यस। कैसा है? 1 1। अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज हो तो 1 1 कहलाता है। और इसका एक भी नहीं बच रहा बी का। देखो एक आधा बचती है तो फंक्शन ना बने। बी का कोई नहीं बच रहा तो ये कैसा है? ऑन टू। 1 1 को बोलते हैं अंग्रेजी में इंजेक्शन। ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्शन। और जो दोनों हो उसको बोलते हैं बाईजेक्शन। बाई का मतलब दो। 1 1 को क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्शन। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सरजेक्शन। जो दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? बाईजेक्शन। उसके बाद बारी आती है 1A 1B 2A। वन ए। तो क्या ये फंक्शन है? राधा बताएगी। किस कारण नहीं है बेटा? आंसर सही है तेरा। किस कारण नहीं है? एक से देखो दोनों एलिमेंट तो कवर हो गए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ। हाँ, एक से एक पे यूनिकनेस नहीं है। एक से दो लाइनें फटी हुई हैं। देखो फंक्शन को हाँ, फंक्शन को मैंने बताया था, इनको तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इनको मान लेते हैं बेंच। तो पहली बात तो सारे स्टूडेंट बैठे हुए होने चाहिए। जब तो क्लास मानी जाती है, कोई खड़ा रहेगा कोई बैठा के क्लास हुई हो। दूसरी बात, दो स्टूडेंट एक बेंच पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन क्या एक स्टूडेंट दो बेंच आप बैठ सके? तो नो। तो ये वही सिचुएशन है, एक स्टूडेंट किन पे बैठा है? दो बेंचों पे बैठा है। एक से दो लाइनें नहीं फटनी चाहिए, तो दैट्स नॉट ए फंक्शन। उसके बाद 1A 1B 2B 1A 1B 2B। तो मुस्कान बताए क्या फंक्शन है? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि सर यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस नहीं है एक पे। गुड। अगला है 1B 2A 2B। वन बी 2A 2B। तो अंजलि बताएगी इसको, यस या और नो? नो सर। नो किस कारण बेटा? यूनिकनेस नहीं है हाँ, क्योंकि दो पे यूनिक। दोनों में हाँ, बचा रहा है, ए पे भी और बी पे। यस। अब आप समझ गए इस बात को। तो यहाँ हमने ये देख लिया फंक्शन और रिलेशन में क्या है। रिलेशन तो ये है कैसे वैसे जो है ना, ये इंगेज्ड होना चाहिए। अब यहाँ जो तुम्हारी एक्सरसाइज है, डिटरमाइन विदर ईच ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन अब तीन तरह के होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव। जब ए से ए पर हो, जैसे ए में हमारे पास 1 2 था, यहां भी क्या होगा 1 2। तो रिफ्लेक्सिव जब माना जाए बेटा जब 1 1 के साथ हो और 2 2 के साथ।
तो दूसरे शब्दों में इसको हम ये कह सकते हैं अगर x रिलेटेड टू x हो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, अगर a में जितने भी एलिमेंट थे वो खुद के साथ रिलेटेड हों, 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए। जब है ये, जब b की जगह हम क्या ले लें, a ले लें वापस, पहले a टू b था, अब क्या कर दिया हमने a टू a का खुद a पे ही, 1 2 का इमेज 1 2 पे, तो 1 1 से और 2 2 से हो, यानी कि हर एलिमेंट अपने से ही, हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन से बना है ये। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है शीशे में अपनी शक्ल देखना। दूसरा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा एक जैसा। अगर x रिलेटेड टू y है तो y भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, x से। दूसरे शब्दों में अगर x y पेयर रिलेशन में है, R में है, तो y x भी किस में होना चाहिए, R में आ जाना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल कहलाता है। क्वेश्चन आएगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव ही नहीं पे ही। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब आगे किसी चीज को भेज देना, ट्रांजिट कर देना। तो यहाँ ये कहता है अगर एक्स वाई रिलेशन में है और एक चेन बन रही है वाई जेड भी रिलेशन में है, तो ये कहता है एक्स जेड भी होना चाहिए, वाई को बीच से हटा दो। अगर इनसे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अपने खुद से ही। सिमेट्रिकल का मतलब एक्स वाई से हो तो वाई एक्स से भी हो। ट्रांजिटिव का मतलब एक्स वाई से और वाई जेड से हो तो एक्स जेड भी हो, तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। अगर ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, तो पढ़ लेना बेटा इसको। तो इसको जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, इसको कल परसों में हम ख़त्म कर ही देंगे, बस 1 या 2 लेक्चर में। ठीक है। तो इतना ही कर लेना, पिछला अपना काम निपटाना बेटा। आज का तो कोई खास नहीं है, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये मैंने समझाया है बस। ठीक है। थैंक यू बेटा।